पूरे विश्व की महान शक्तियां दो ग्रुप में बढ़ चुकी थी। एक और एक्सिस पावर जिसको ध्रुवीय राष्ट्र बोलते हैं और इसमें जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश शामिल थे। और दूसरी ओर बन रहा था एक एलिस पावर ग्रुप जिसको मित्र राष्ट्र भी बोलते हैं और इसमें यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसी महान शक्तियां शामिल थी। दोस्त मैं बात कर रहा हूँ द्वितीय विश्व युद्ध की, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था, जो कि आज तक का सबसे भयानक युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण प्रथम विश्व युद्ध को ही माना जाता है, जिसमें जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से हिटलर लड़ रहा था और ये हार हिटलर को कतई स्वीकार नहीं थी। यही कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। दोस्तों ये कितना भयानक था इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इस युद्ध में 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें से 5 करोड़ लोग आम आदमी, निर्दोष जनता शामिल थी और मात्र 3 करोड़ ही सैनिक शामिल थे इसमें। सेकेंड वर्ल्ड वार का सबसे बड़ा कारण 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई वर्साई की संधि, क्योंकि इस दौरान जर्मनी के बहुत सारे हिस्से कई सारे पड़ोसी देशों ने कब्जा कर लिया था और इसका मुख्य कारण था ब्रिटिश समझौता। इन दो समझौतों ने जर्मनी को दबाकर रखा था। और फिर समय आता है 1933 का, जब जर्मनी की सत्ता एडोल्फ हिटलर के हाथों में आती है और ये हिटलर जर्मनी की सारी कमान अपने हाथों में ले लेता है। और जब धीरे धीरे हिटलर अपनी खोई हुई जमीनों को वापस करना शुरू करता है और जितनी भी संधि हुई थी सभी को तोड़ देता है, लेकिन दोस्तों उस समय कोई भी देश उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। और फिर समय आता है 1 सितंबर 1939 के सुबह 4:44 हो रही होती है, तभी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। आप मैप में देख सकते हो कि ये इधर जर्मनी है और ये पोलैंड है। कुछ ही घंटों में लाखों जर्मनी सैनिक पोलैंड में प्रवेश कर गए और करीब 45 दिन के अंदर पूरी तरह पोलैंड पर कब्जा कर लिया। दोस्तों जर्मनी की लालसा अभी रुकी नहीं थी। करीब 6 महीने के बाद जर्मनी के निशाने पर फ्रांस और ब्रिटेन थे, जो कि आप नक्शे में देख सकते हो। ये दोनों देश जर्मनी के पड़ोसी देश भी हैं। और इधर इटली के दूसरे तानाशाह मुसोलिनी को यूरोप में रोमन साम्राज्य के विस्तार की लालसा बढ़ गई थी और इस तरह पश्चिमी देशों के यूरोप में साम्राज्य विस्तार की जंग छिड़ चुकी थी। और इधर एशिया में जापान हर किसी देश को टारगेट बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करता ही जा रहा था। यहाँ तक कि चाइना के बहुत बड़े इलाके पर भी जापान ने अधिकार कर लिया था। इस तरह जापान, जर्मनी और इटली ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जंग शुरू कर दी थी। वर्ष 1940 में 9 अप्रैल के दिन जर्मनी ने नॉर्वे पर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी ने नॉर्वे को तो जीत ही लिया था, साथ ही जर्मनी के बीच आने वाले डेनमार्क को भी अपने कब्जे में ले लिया था। जर्मनी ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, अब रुक जाना चाहिए था जर्मनी को। लेकिन कहते हैं ना कि लालसा की आग तब तक नहीं रुकती जब तक खुद को नहीं जला देती। यही हुआ था जर्मनी के साथ। जर्मनी अभी रुका नहीं था। इसके बाद कुछ ही महीनों में जर्मनी ने नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग देशों को भी जर्मनी का हिस्सा बना लिया था। और इसी साल 5 जून को हिटलर ने करीब 15 लाख सेना को लेकर फ्रांस पर हमला बोल दिया और महज 15 दिनों में फ्रांस को भी परास्त कर दिया था। इस तरह जर्मनी ने ब्रिटेन को छोड़कर लगभग पूरे यूरोप पर अपना अधिकार कर लिया था। फ्रांस पर अधिकार करने के कुछ ही दिनों बाद ब्रिटेन पर हमला बोल दिया और दोनों देशों के बीच घमासान युद्ध चला लगा दिया। जर्मनी ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन ब्रिटेन को हरा नहीं सका। और फिर जर्मनी ने ब्रिटेन से बाद में निपटने का निर्णय लिया और युद्ध को रोक दिया। और फिर जर्मनी ने सबसे बड़ी गलती ये करी, किसी कारण ही रूस पर हमला बोल दिया और ये हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी। रूस की सेना के सामने जर्मनी की नाजी सेना टिक ही नहीं सकी। लाखों नाजी सैनिक मारे गए और यहीं से जर्मनी के पतन की शुरुआत होती है। लेकिन जर्मनी अभी रुका नहीं था दोस्तों। बिना किसी कारण ही अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा कर देता जर्मनी, जबकि अमेरिका और जर्मनी के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था जापान। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है। इसी का फायदा उठाते हुए 4 दिन के बाद जर्मनी ने भी अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा कर दी और ये युद्ध जर्मनी के साथ घातक सिद्ध हुआ। 6 जून 1944 को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य मित्र देश मिलकर अपनी सेना यूरोप में घुसा दी और जर्मनी पर हमला कर दिया। उससे पहले 1943 में इटली पर अपना कब्जा कर लिया अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों ने। इस सेना ने जर्मनी को बुरी तरह से खदेड़ दिया और इस हार के बाद जर्मनी और तानाशाह हिटलर का पतन तय हो चुका था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी और हिटलर के अंत के साथ ही जर्मनी की हार हो गई थी और इस तरह यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था।
लेकिन अभी विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ यूरोप में समाप्त हुआ था। एशिया में जापान ने मित्र देशों के नाक में दम कर रखा था। जापान ने अमेरिका और चीन के कुछ आइलैंड पर कब्जा भी कर लिया था। अमेरिका जापान से परेशान होकर अमेरिका ने परमाणु हमले की चेतावनी दे दी थी जापान को, लेकिन जापान ने सोचा कि होगा कोई छोटा मोटा बम, निपट लेंगे इससे भी। और इस चेतावनी को जापान ने सीरियस नहीं लिया और अपने हमलों को जारी रखा। और फिर आता है जापान का वो काला दिन, जिसको जापान तो क्या पूरा विश्व भी नहीं भूल सकता। वो दिन था 6 अगस्त 1945 का, जब सुबह की 8 बज रही होती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। माताएं बच्चों के लिए टिफिन पैक कर रही होती हैं। चिड़ियों की चहचहाट से भरी प्रकृति झूम रही होती है। तभी अचानक खतरे के सायरन जोर जोर से बजने लगते हैं और हिरोशिमा शहर के ऊपर लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर अमेरिका के B-29 बॉम्बर इनोला गे मंडराने लगे। हिरोशिमा की निर्दोष जनता और नासमझ बच्चों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका आखिरी दिन होगा। घड़ी में 8:15 हो रहे थे, तभी B-29 बॉम्बर से एक 10 फीट लंबा और 4400 kg वजन का और लगभग 28 इंच व्यास का लिटिल बॉय नामक एक यूरेनियम से बना परमाणु बम नीचे की ओर आने लगा। इसके विनाशकारी रूप का अंदाजा जापानी सरकार को भी नहीं था। दोस्तों, जैसे ही ये बम हिरोशिमा की धरती से टकराने के कुछ ही माइक्रो सेकंड बाद लगभग 3 किलोमीटर व्यास में एक ऐसा आग का गुब्बारा उठा जैसे मानो हिरोशिमा शहर आग का गोला बन गया हो। और वो छोटे छोटे बच्चे जो हाथ में बैग लेकर स्कूल जाने के लिए तैयार ही थे, और वो माताएं जो हाथ में टिफिन लेकर अपने बच्चों को देने ही जा रही थी कि एक ही सेकंड में सभी के सभी लोग वाष्प में बदल कर उड़ गए थे। दोस्तों, कहते हैं कि उनका कंकाल तक नहीं मिला था। दोस्तों, लगभग 70,000 लोग ऑन स्पॉट मारे गए थे और कुल आंकड़ा 1,26,000 तक पहुंच गया था। दोस्तों, उसके बावजूद भी जापान की सरकार ने हार स्वीकार नहीं की थी। समर्पण नहीं करने पर अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को फिर नागासाकी पर उससे भी विनाशकारी फ्रेटमैन परमाणु बम गिरा दिया, जिसमें लगभग 1,29,000 लोग ऑन स्पॉट मारे गए थे और कुल मौत का आंकड़ा 2,26,000 तक पहुंच गया था। इस बार जापान पूरी तरह से टूट गया था दोस्तों, और अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया। अगर दोस्तों आपको जापानी जनता और निर्दोष बच्चों के लिए दिल में थोड़ी बहुत भी करुणा आती है ना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना और वीडियो को लाइक करके ही जाना। थैंक यू सो मच।